चलिए ध्यान दे, कल तुम लोग को पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 कल होगा निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग भी इंपॉर्टेंट है। आज तुम लोग को रिवीजन करवा देते हैं सोशल साइंस का। ऐसे तो सब जितना भी ऑब्जेक्टिव VBI था सब डाला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग भी खा के बैठ गए, तो इसलिए इन लोग को सुनना है, तो चलो तुम लोग को भी सुन लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो से जितना भी ऑब्जेक्टिव मतलब जितना भी अभी तक पूछा गया वो सुनेंगे, ठीक है ना। वही आएगा जिसका डिस्कशन, जो हम डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव, उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। वही आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, फटाफट सुन लेते हैं, तुम लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, ये लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी आया वो हिस्ट्री से आया हो, या सिविक्स से आया हो, या ज्योग्राफी से आया हो, या तुम्हारा क्या बोलता है उसको, आपदा प्रबंधन है, किसी से भी आया हो, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन हम तुम लोग को सुन लेंगे, फटाफट तुम लोग को भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताना है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तुम लोग का, ठीक है। बता जल्दी। रक्त एवं लोक नीति का आंदोलन किसने किया था? रक्त एवं लोक नीति बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। कब किया? 1871 में। पता है ना कौन सा युद्ध के दौरान के सेडान की युद्ध के फलस्वरूप हुआ था? कौन संधि के तहत हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की, जो हम डिस्कशन करवाते हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। जो हम डिस्कशन करवाते हैं उस पर ध्यान देना है। अभी डिस्कशन करवाए थे ना, तो ये सब पर ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या बताया था? जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क किया था। कब किया था? तो 1871 में किया था। कौन युद्ध के दौरान हुआ था? सेडान युद्ध के दौरान हुआ था। कौन संधि हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के दौरान हुआ था। रक्त एवं लोक नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क अपनाया था। पता है ना, इसे याद रखना। बता, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में। इसी के तहत जर्मनी के एकीकरण हुआ, बताया थे ना। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 में। एक तो पूछता है मेटरनिक युग क्या कब था? तो मेटरनिक युग 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक होता है, ठीक है ना। मेटरनिक कौन था? जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ध्यान देना जो हम डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। मार्टिन लूथर कौन है? अब तुम लोग को मेरा सब वीडियो नहीं मिलता, सब सब्जेक्ट खत्म है, ठीक है ना। सब वीडियो नहीं मिलता है तो मेरा फोटो पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके खोजो, सब वीडियो मिल जाएगा। चाहे मैथ हो, या साइंस हो, या सोशल साइंस हो, या संस्कृत हो, या हिंदी हो, सब मिल जाएगा, ठीक है ना। व्याकरण का हो, सब मिल जाएगा, ठीक है। मार्टिन लूथर कौन था? तुम लोग इस जो पढ़ा रहे हैं इस पर ध्यान देना, ठीक है ना। सारा जो VBI फटाफट अभी तुम लोग को रिवीजन करवा रहे हैं, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी करवाएंगे। मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक। कौन था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। और गैरिबाल्डी को कहा जाता है इटली का तलवार। क्या कहा जाता है? इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। किसे कहा जाता है? और गैरिबाल्डी का योगदान था, पूछेगा इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? 3 व्यक्ति का। मैजिनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी। मैजिनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी। और मैजिनी को कहा जाता है यंग इटली, यानी युवा इटली का संस्थापक। युवा इटली का संस्थापक, ठीक है ना। बताओ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की। और एशिया का मरीज पूछेगा तो चीन, लेकिन अब चीन मरीज नहीं रहा, डॉक्टर बन गया। चलो बोल, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो बता चुके हैं, मैजिनी। किसने? अब बता चुके हैं कि 3 व्यक्ति का योगदान था इटली के एकीकरण में। मैजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। मैजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान के युद्ध। सेडान के कब हुआ? 1870। बोल नहीं पाता है। अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान के। किसका? यूनान। अगला, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप। किसमें आता है? इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जितना भी है, स्विट्जरलैंड, जितना भी बोल रहे हैं सब कहाँ आता है? डेनमार्क, सब कहाँ आता है? यूरोप में। कहाँ आता है? यूरोप में आता है। कहाँ आता है? लेकिन यही बोलेंगे कि हिंद चीन में जो आता है तो कौन आता है? हिंद चीन में कौन कौन आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, जर्मन लायन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन लायन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? बुर्बो राजवंश। किसके द्वारा? बुर्बो राजवंश की स्थापना फिर कर दिया गया है वियना कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना। अब वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में हुआ। बता, जिलबेलिन क्या था? व्यापारियों की एक संस्था था। व्यापारी का क्या था? एक संस्था था, ठीक है ना। चलो बताओ, 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। किसके साथ हुआ? तुर्की के साथ हुआ था, ठीक है ना। तुर्की के साथ संधि हुआ था रूस के द्वारा, ठीक है। अगला, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। इटली एवं जर्मनी का कौन नहीं चाहता था?
ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चाचा कौन था? मेटरनिक। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था, क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, जिसका सदस्य कौन था? तो मेजनी कौन था? और मेजनी ही जो है यंग इटली यानी युवा इटली या यंग यूरोप की स्थापना किया था, जिसका इटली के एकीकरण में योगदान था। अगला चैप्टर नंबर 2 से, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ जन्म हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। भूल गया था, ठीक है ना। और बता बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। कौन था? लेनिन था बोल्शेविक क्रांति का नेता। कहाँ पर हुआ था? रूस में। कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। और बता साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। कहाँ पर? रूस में ही साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ। यानी जो है वहाँ के जनता के द्वारा, वहाँ मजदूर के द्वारा, वहाँ के किसान के द्वारा राजशाही शासन को उखाड़ फेंक दिया और जनता का शासन आ गया। जनता का शासन आ गया था, वहाँ के मजदूर वर्ग का शासन आ गया, सर्वहारा वर्ग का शासन आ गया था। बता दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867। 1800 जो हम डिस्कशन करवाते हैं उस पर भी ध्यान देना, ठीक है ना। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। किसने लिखा? और दास कैपिटल को ही बोला जाता है समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। और दास कैपिटल लिखा था कार्ल मार्क्स। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स लिखा था दास कैपिटल। क्या लिखा था? दास कैपिटल लिखा था। एक बुक और लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कौन लिखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो ये भी लिखा था कार्ल मार्क्स। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स लिखा था। कार्ल मार्क्स को कहा था वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक किसे कहा था? तो कार्ल मार्क्स। अगला बता वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय। वार एंड पीस टोल्स्टॉय, याद रखना। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कौन है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है ना। चल बता ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के साथ हुई थी? रूस और जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, ठीक है ना। अगला रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। लाल सेना गठन किसने किया? ट्रांस्की। किसने किया था? ट्रांस्की। तो लाल सेना पूछेगा तो ट्रांस्की। लाल कुर्ती पूछेगा तो गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती पूछा तो गैरिबाल्डी बोलना है, और लाल सेना पूछेगा तो ट्रांस्की बोलना है। समझ आ गया तुम लोग को? लाल कुर्ती और लाल सेना ट्रांस्की, ठीक है ना। अगला बोल लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में। 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ। लेनिन का क्या हुआ? मृत्यु हुआ, ठीक है ना। बता यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी 3 लोग था। लुई बरा था, सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओवेन था। कार्ल मार्क्स नहीं था। कार्ल मार्क्स नहीं था, ठीक है ना। चल अगला पता हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। लेकिन हिंद चीन में बस कौन गया था? फ्रांसीसी। उठा फेंक देंगे। हिंद चीन में बस कौन गया था? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन नहीं कहा जाता है। जो बस गया वहाँ को क्या कहता है? कोलोन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना। और ये भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे बनाया था किसको? कौन? तो इसको बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है ना। अगला बता, इस पर हम ध्यान देना। इस बता हिंद चीन में कौन कौन देश आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद रखना हिंद चीन में कौन कौन देश आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और इस हिंद चीन में किसका शासन था? तो फ्रांसीसी का, ठीक है ना। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से आता है? तो हनोई समझौता। कौन नाम से? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था, लेकिन फ्री नहीं था, मांगा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फोन बाय चाओ। फोन बाय चाओ। फिर तुम लोग को रिवीजन करवा देते हैं। पूछा दास कैपिटल किसने लिखा? तो क्या बोलना है? कार्ल मार्क्स। क्या बोलना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, जिसे बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। क्या बोलते हैं? पूछेगा वार एंड पीस टोल्स्टॉय। वार एंड पीस टोल्स्टॉय। और पूछेगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो क्या बोलना है? फोन बॉय चाओ। फोन बॉय। फिर महात्मा गांधी वाला फिर आएगा यंग इंडिया
क्या आएगा, यंग इंडिया हरिजन आएगा, ठीक है ना। तो सब क्वेश्चन लिखा महात्मा गांधी, किसने लिखा, हम इसे रिविजन करवाते हैं कि तुम लोग को याद हो जाए। चलो बता, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक था। हुआ आंदोलन कैसा था, क्रांतिकारी धार्मिक था, ठीक है ना। चलो बताना है तुम लोग को कि नरोत्तम सिंघानिया कहाँ का शासक था, कंबोडिया के। नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया के शासक था। तुम लोग को बताया था कि लाल कुर्ते का स्थापना किया, किसने किया, गरिबाल्डी। लाल सेना किसने किया, ट्रांस्की। और लाल खमेर सेना की किसने किया, तो नरोत्तम सिंघानिया। लाल कुर्ती गरिबाल्डी, लाल सेना ट्रांस्की और लाल खमेर सेना तो नरोत्तम सिंघानिया जो कंबोडिया के शासक है। समझ तुम आया। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। क्या कहे जाते थे, कोलोन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, जब तो निकल यानी निक्सन, ठीक है ना। चल बता, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, रसेल। किसने, रसेल को अमेरिका को दोषी करार दिया था, किसने, रसेल। किसने। चल बता, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। चल पहुँच गए भारत में राष्ट्रवाद में जो इम्पोर्टेंट है, जो आएगा क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, दांडी यात्रा के द्वारा। दांडी यात्रा शुरू हुआ था कब, तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था। और दांडी पहुंचा था कब, तो दांडी पहुंचा था कब, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। और वहाँ समुद्र के पानी के द्वारा गांधी जी नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। समझ तुम लोग आया। तो पूछेगा, बता तुम लोग को सब बता देते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब होता, 1915 में। 15 में ही साबरमती आश्रम का स्थापना किया था, साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। और फिर बता 1915 में लौट गया था। फिर 17 में कहाँ आया था, बिहार। कहाँ आया था, बिहार के चंपारण में आया था। और 3 कठिया पद्धति जो था, नील वाला का खेती का जो 3 कठिया पद्धति था, उसको क्या कहता, समाप्त किया था। और बिहार के कौन बुलाया था गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ल। फिर 1918 में क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी किया था। और एक तो खैला आंदोलन भी महात्मा गांधी 1918 में किया था। कब किया था, 1918 में। और फिर पता तुम लोग 1919 में क्या हुआ था, 1919 में हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर 1920 में क्या हुआ था, 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कर आंदोलन, ये सब हुआ था ना। और दांडी यात्रा 1930 में। फिर 1942 से महात्मा गांधी क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ये सब याद रखना, इतना बता दिए, ठीक है ना। अगला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं RSS। क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857, जिसको बोलते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, जिसका शुरुआत किया था मंगल पांडे। किसने किया था, मंगल पांडे, ठीक है ना। बैरकपुर छावनी का था। अगला, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, अंग्रेजों। किसने अपनाई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था, जिसको हम WC बनर्जी भी बोलते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। और इसका पहला अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी था। और संस्थापक कौन था, A.O. ह्यूम। कौन था, A.O. ह्यूम था, याद रखना, ठीक है ना। और पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। कहाँ पर है, पंजाब में। कहाँ पर, पंजाब के कहाँ पर, अमृतसर में। कहाँ पर है, अमृतसर में। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल ओ डायल दिया था, जिसमें हजारों भारतीय लोग मारा गया था, ठीक है ना। याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन था, बताइए दिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कौन किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। पहला अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी था। सब याद रखना। टीपू सुल्तान कहाँ का था, मैसूर के। कहाँ था, मैसूर के। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था, 1915 मारना, ठीक है ना। कभी 1915-16 दिया रहता है, लेकिन तुम लोग को बुक में 1915 दिया, 1915 मार देना, ठीक है। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ये संस्कृत में आएगा, संस्कृत में ना है तुम लोग को। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, जो समाज सुधारक था, याद है तुम लोग को। 1875 ईस्वी में किया था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, याद है ना। अगला,
वेदों की लोटों की नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। हिंद स्वराज पूछे या इंडियन ओपिनियन पूछे या यंग इंडिया पूछे या हरिजन नामक पत्रिका पूछे, सबको लिखा था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिसने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था महाराष्ट्र में। अगला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? तो बालदोरी आंदोलन के द्वारा, बालदोरी आंदोलन के द्वारा दिया गया, ठीक है ना, वहाँ के महिलाओं के द्वारा, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 में कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोको नदी के किनारे, रावी नदी के तट के किनारे। अगला, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका हो जाएगा 1920 के, कोलकाता ना होगा, पारित हुआ था नागपुर में। किसने हुआ था? सही कर लेना, डी होगा। क्या होगा? 1920 सितंबर 1920 के कलकत्ता में, सितंबर 1920 के कलकत्ता में रखा था, लेकिन पारित ना हो पाया, पारित ना हो पाया। पारित कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। पारित पूछेगा तो क्या बोलना है? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक है ना। ऐसे इसका हम जो तुम लोग को यूट्यूब पूछ रहे हैं ना, जितना भी वीवीआई यूट्यूब पूछ रहा है, ऐसे से क्वेश्चन तुम लोग का आएगा, इससे बाहर ना जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब तुम्हारा टेलीग्राम चैनल मेरा है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी मेरा जयदेव क्लासेज ही है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल का नाम भी जयदेव क्लासेज और टेलीग्राम चैनल का नाम भी जयदेव क्लासेज है। उस पर इसका PDF डाला हुआ है, ठीक है ना। जो हम पूछ रहे हैं इसका PDF डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाके देखना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम जयदेव क्लासेज है, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन आएगा। चल अगला बता, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। रंपा विद्रोह 1916, रंपा विद्रोह 1916 याद रखना, ठीक है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक किसने किया? M.N. राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M.N. राय। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। रंपा विद्रोह 1916, लखनऊ समझौता 1916। इसमें क्या हुआ? गरम दल और नरम दल एक हो गया और मुस्लिम लीग भी एक हो गया, ठीक है ना। अगला, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। 1913 ईस्वी में कहाँ किया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, ठीक है ना। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1920 ईस्वी में हुआ था। और तुर्की के साथ देने के लिए, तुर्की का ऊपर था मुस्लिम के गुरु था खलीफा। कौन था? तो खलीफा को हटा दिया था अंग्रेज ने, तो उसके साथ देने के लिए तुर्की में हुआ था, भारत में हुआ था 1920 में। तुर्की के लिए किसके लिए हुआ था? तुर्की के शासक के समर्थन के लिए, तुर्की के शासक के समर्थन के लिए, ठीक है ना। चलो हो गया खत्म। अगला चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में जो VVI है वो देखो, ठीक है। बता, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1907 में। 1907 में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया था। जमशेदजी टाटा ने किया था। और भारत का सबसे पुराना पूछेगा कि बता लो इस्पात का कारखाना कौन है? तो लगभग ये है, लगभग, ठीक है ना। क्योंकि 1907 में हुआ था, स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और ये क्या है? ये प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है, सरकारी कंपनी ना है। ये क्या है? निजी। क्या है? प्राइवेट को बोलते हैं निजी, क्या बोलते हैं? और सरकारी को बोलते हैं सार्वजनिक, क्या बोलते हैं? तो ये प्राइवेट है, क्या है? ठीक है ना। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1854 में। 1854 में मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किया गया, जो सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि मुंबई में क्या तो सबसे ज़्यादा कपास होता है। क्या तो सबसे ज़्यादा कपास होता है। कपास से क्या होता है? सूती कपड़ा क्या बनता है? और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? मुंबई में। मुंबई बोले तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में क्या होता है? क्योंकि महाराष्ट्र पाया था काली मिट्टी। क्या पाए थे? और काली मिट्टी कपास के लिए अच्छा है, बताया था ना। और बता महाराष्ट्र में जो है सूती कपड़ा मिल का स्थापना 1854 में हुआ था। किसने किया था? तो कावस जी नानाजी डाबर, याद है? कावस जी नानाजी डाबर, ठीक है ना। बास चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में। 1881 में लॉर्ड लिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ? 1828 में।
1828 में स्त्री एवं पुरुष के लिए वयस्क मताधिकार पारित हो गया था। उससे पहले मतलब स्त्री के लिए तो वोट नहीं था, लेकिन अब वयस्क भी नहीं था, मतलब कुछ लोग डाल सकता था, लेकिन अब कर दिया वयस्क मताधिकार। क्या कर दिया? वयस्क बोले तो 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर। स्पिनिंग जेनी कब कब हुआ था? 1770 में। 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, जो क्या था? जो सूती काटने वाला मशीन था, सूती काटने वाला, ठीक है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था और इसका अध्यक्ष बना था लाला लाजपत राय बना था, ठीक है ना, याद रखना। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ, याद रखना। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बता चुके हैं, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। समाजवादियों का बाइबल जो किस दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। किसने लिखा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना, ये सब जो बता देंगे। अगला बता, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था, ठीक है ना। चलो अब पहुँचते हैं चैप्टर नंबर 6 में। मतलब सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति का, ठीक है ना। सामंती व्यवस्था तो समझ रहा है ना। सामंती व्यवस्था मतलब हो गया कि तो मतलब किसी के पास बहुत जमीन है, उसी में तुमको सब लोग लेबर की तरह खट रहा है, वो हट के क्या हुआ था? प्रगतिशील। क्या हुआ था? ठीक है ना। अगला, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। कहाँ होता है? महानगर नहीं रहेगा तो नगर मारेंगे, लेकिन नगर से बड़ा क्या होता है? महानगर। क्या होता है? जैसे महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, सब क्या है? महानगर। क्या है? महानगर। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। तुम लोग संस्कृत में भी दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है? हाँ, दिया हुआ है तुम लोग की। मतलब पाटलिपुत्र का अच्छा व्यवस्था सबसे अधिक उत्कृष्ट कब था? तो गुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं पढ़ा था? हाँ, कौमुद महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त काल में मनाया जाता था, पढ़ा था संस्कृत में ना है। अगला, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शासन हुआ? मध्य वर्ग का शासन हुआ। मध्य वर्ग का मध्य वर्ग ना होगा, श्रमिक वर्ग। कौन होगा? पूंजीपति को कौन होता है? फैक्ट्री का मालिक। फैक्ट्री का मालिक। अब फैक्ट्री के मालिक में कौन काम करता है? मजदूर नहीं करता है। अब मजदूर को बोलते हैं श्रमिक। क्या बोलते हैं? श्रमिक वर्ग। कौन करता है? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? मध्यम। क्या होगा? मध्यम वर्ग यानी पढ़ा लिखा वर्ग जो था, ठीक है ना, वो क्या हुआ? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। 1870 में अनिवार्य कर दिया शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबेनेजर हावर्ड। याद रखना, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो एबेनेजर हावर्ड। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 40 लाख। कितना हुआ? ठीक है ना। इसलिए बता, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का। क्या हुआ? एक जगह रहेगा तो संपत्ति को जमा करके रखेगा, अब भटकते रहेगा तो संपत्ति रख पाएगा? नहीं रख पाएगा ना। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। क्या हुआ? चलो ये हो गया। अब 7 नंबर चैप्टर, इसका तुम लोग को PDF टेलीग्राम चैनल जो क्लास पर मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना, लिखा होगा क्लास 10 ज्योग्राफी सोशल साइंस VBI और जो पूछना सब तुम लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा वहीं पर जयदेव क्लासेज पर टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। अगला, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया? तो 1929। कब आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? तो 1929 में। कब आया था? 1929 में आया था, याद रखना। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपियन संघ का स्थापना हुआ था। किससे निपटने के लिए? तो इसलिए यही आर्थिक संकट से निपटने के लिए, ठीक है ना। द्वितीय महायुद्ध के बाद जो मतलब संकट हो गया था, आर्थिक संकट हो गया था, पैसा को लेकर जो लालच पड़ गया था, उसी से निपटने के लिए, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुआ था। इसको बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा में। कहाँ पर है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, याद रखना। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ?
1990 के दशक में क्या हुआ था, भूमंडलीकरण यानी पूरा विश्व एक साथ जुटने लगा था। और इसी के तहत इंडिया में जो नई आर्थिक नीति आया था 1991 में, पता है तुम लोग को, नई आर्थिक नीति 1991 में आया था, जिसका 3 अंग था, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। 3 अंग था। क्या 3 अंग था? 3 गो, ठीक है ना। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। कौन मार्ग था? रेशम मार्ग का व्यापार होता था। रेशम मार्ग चीन से निकलता था और एशिया और यूरोप को जोड़ता था, ठीक है ना। अगला, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी और नाजीवादन शासी प्रणाली, ठीक है। फांसीवादी और नाजीवादी। नाजीवादी का नेता था हिटलर और फांसीवादी का नेता था मुसोलिनी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा क्रांति कौन था? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता था? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से और उत्तरी क्षेत्र से भी, ठीक है ना। तो पश्चिमी उत्तरी अगर दोनों रहेगा तो दोनों मारने का ना, लेकिन मैंने पश्चिमी कौन है? पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। गिरमिटिया मजदूर मतलब उसको साइन करवा लेता था कि तुमको इतना साल के लिए वहाँ पर जाकर काम करना है, यानी एग्रीमेंट के तहत। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। और इसी के तहत वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और IFM, ठीक है ना, यानी विश्व उसको बोलता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। अगला 1944 में हुआ था। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को, अनुबंधित यानी एग्रीमेंट किया हुआ मजदूर को, ठीक है ना। अगला, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, याद रखना। पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था, ठीक है ना, जिसका स्थापना किया था सिकंदर। किसने किया था? विश्व बाजार की विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। आप आगे पहुँच चैप्टर नंबर 8 जो लास्ट है, ठीक है ना। उसके बाद पहुँचेंगे कहाँ पर? पहुँचेंगे सिविक्स में। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तो तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने क्या था? किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है, मुद्रण मतलब छपाई मशीन, मुद्रण मतलब छपाई मशीन जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका, यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका। और पूछेगा तुम लोग को बता, हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो महात्मा गांधी लिखा, महात्मा गांधी ही लिखा था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। और कार्ल मार्क्स का जन्म भी जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना। और गुटेनबर्ग अभी बताएंगे क्या क्या था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करेगा, नहीं करेगा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बोलना पता तुम लोग था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन में। रेशम का आविष्कार चीन में। पहला खुली प्रतियोगिता परीक्षा चीन में। पतंग उड़ाने की कला चीन में। मुद्रा बोलते पैसा, नोट का आविष्कार चीन में। तुम लोग का आविष्कार चीन में। राख कर ले एकदम कुछ पूछेंगे चीन में बेटा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल। और प्रिंटिंग प्रेस जो है इसका आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। और सर्वप्रथम जो कौन पुस्तक छापा था? तो बाइबिल नामक पुस्तक छापा था, जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। जैसे हम लोग का पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता ना है, भगवद गीता ना है। उसके बाद रामायण है, महाभारत। और मुस्लिम लोग का क्या है? तो क्या है? कुरान है। क्या है? उसी प्रकार ईसाई का क्या है? तो ईसाई का है बाइबिल। क्या है? बाइबिल। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो अमृतलाल बाजार पत्रिका पहले बंगाली भाषा में छपता था, लेकिन डर के रातों रात डर से कि मेरा पत्र बंद ना हो जाए तो इंग्लिश में कर लिया। क्या कर लिया? इंग्लिश में रातों रात बदल लिया। इसका संपादक कौन था? तो मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष। अमृतलाल बाजार पत्रिका का मालिक कौन था? तो मोतीलाल घोष, सुशील कुमार घोष। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। रूसो कहाँ के दार्शनिक था?
फ्रांस का, उठा फेंटेंगे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया था? तो मार्को पोलो। कौन पहुंचाया था? चीन में बना था, चीन से लेकर आया था कहाँ पर? यूरोप में। कहाँ पर? कौन लेकर आया था? मार्को पोलो। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? तो चीन। बताया था ना। प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ हुआ? से बताऊँ, चीन में। चलो खत्म हुआ। अपॉर्चुनिटी सिविक्स में। कहाँ? सिविक्स में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। कौन करवाया था? तो भारत करवाया था। कौन करवाया था? भारत करवाया था। भारत में उसमें प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। कौन करवाया था? इंदिरा गांधी था। किससे स्वतंत्र करवाया था? पाकिस्तान से स्वतंत्र करवाया था। ठीक है ना। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? 10.86। ठीक है ना। लेकिन अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 17वीं लोकसभा। क्या चल रहा है? 17वीं लोकसभा भी चल रहा है। ठीक है ना। 2019 से 2024 तक चलेगा। अगला, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? धर्म पर। सांप्रदायिक मतलब कहीं दंगा हो गया, कहीं मारपीट हो गया। ठीक है ना। हिंदू धर्म के आधार पर मारपीट हो गया तो सब क्या है? किस पर आधारित है? धर्म पर। किस पर आधारित है? धर्म पर। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसा है? तो लोकतंत्र। कैसा है? लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए, और लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन। पूछेंगे लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जो बोले थे वही लिख देना। ठीक है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। बता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, याद रखना। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं था। देखिए यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ई था। कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ पर? मार्टिन लूथर बोलेंगे तो चल जाएगा कहाँ? जर्मनी। कहाँ चल जाएगा? लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलेंगे तो कहाँ चल जाएगा? अमेरिका में। कहाँ चल जाएगा? ई भी था। महात्मा गांधी तो था ही। उसके बाद ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ भी था। न बताए थे लोग जीत गया था, सब मुड़िया झुका दिया था। तुम लोग पढ़ाए थे, चटर ने पढ़ाए थे ना। टॉमी स्मिथ भी था और जॉन कॉर्लेस भी था। लेकिन जेड गुडी रंग भेद के विरोधी नहीं था। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? सांप्रदायिक राजनीति उठा पड़े तो फटी जाएगा। और सांप्रदायिक मतलब पहले धर्म पर होता है ना। एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। क्या है? लैंगिक वाला पूछेंगे तब उस पर होगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ठीक है ना। अगला, सतह में साझेदारी सही है क्यों सही है? क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है। भारत में कितना विविधता है ना रहता है। अलग अलग जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ऊन सब है ना। अलग अलग भाषा बोलने वाला है। ठीक है ना। सब लोग क्या है? मिलकर नहीं रह रहा है। चलो बताओ, अगला बताना है भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? बताना है। या धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता, सही बात है। भेदभाव नहीं करता है। या एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, नहीं, गलत बात है। या कोई भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता है। मानता है क्या? मानता है। यहाँ पर सब धर्म निरपेक्ष है, कोई भी धर्म मानो, कोई दिक्कत। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। हाँ सही है। क्या है? सही है। क्या? कोई भी नहीं देता आज़ादी, जो धर्म माना है मान। चलो सही है। 80 नंबर। इंडिका पुस्तक लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। कौन है? इंडिका क्या? मेगास्थनीज। संस्कृत में तुम लोग को है ना। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पता है ना। कहाँ के राजदूत था? तो यूनान के। संस्कृत में नहीं पढ़ा तुम? संस्कृत में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। तो बता, अगला है तुम लोग का चैप्टर नंबर 2 पहुँच। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण पूछेगा तो अमेरिका हो गया है। ठीक है ना। कनाडा हो गया है, फ्रांस हो गया है। ये सब क्या है? ये सब संघ सरकार। ऑस्ट्रेलिया हो गया है। ठीक है ना। संघ सरकार है। क्या है? संघ मतलब समझ रहा है? भारत भी क्या है? संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार है। ठीक है ना। संघ मतलब हो गया कि सत्ता का बंटवारा हो। केंद्र में प्रधानमंत्री तो या राष्ट्रपति हो और राज्य में मुख्यमंत्री हो। राज्य में क्या हो? उसको बोलते हैं संघ सरकार। क्या बोलते हैं? तो हमें भारत भी है। क्या है? लेकिन मेन कौन है? अमेरिका। कौन है? इसमें भारत ने दिया हुआ है तो अमेरिका होगा। कौन होगा? ब्रिटेन में संघ सरकार ना है। ब्रिटेन में संघ सरकार, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड में संघ सरकार ना है। वहाँ पर खाली केंद्रीय शासन होता है, राज्य में कोई शासन नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखना। अगला, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? ना होता है। बिहार में पंचायती राज का कितना होता है? 5 वर्ष। सबके 5 वर्ष होता है ना। अधिकतर के 5 वर्ष होता है।
5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति भी कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? बोरा कौन है? तो चंडीगढ़ इसमें कौन है? अभी वर्तमान में तुम लोगों को क्वेश्चन आया था ना, अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। कितना है? 8 का नाम बता देते हैं। एक है लद्दाख, क्या है? एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली। पूरा एक ही है, सब मिला दिया है। दमन दीव एवं दादर एवं नगर हवेली। कितना हुआ? 3 गो हुआ ना। एगो दिल्ली है, 4 गो हो गया। एगो चंडीगढ़ है, 5 गो हो गया। एगो लक्षद्वीप है, 6 गो हो गया। एगो पुडुचेरी है, 7 गो हो गया। और एक ठो अंडमान निकोबार है, ठीक है ना, 8 गो हो गया। तो अभी वर्तमान में 8 हुए। क्या गो है? 8 गो। अगला बताओ, 11 बताओ भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो बता रही है कि भारत में संघीय बोले तो केंद्र में अलग शासन यानी दिल्ली से अलग शासन यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और राज्य में मुख्यमंत्री। तो संघीय है, क्या है? और संसदीय है, क्या है? संसदीय बोले तो वहाँ पर संसद हम लोग का बना हुआ है, वहाँ पर MP और MLA चुनकर जाता है ना, नहीं आता है। चलो अगला, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता लिखित संविधान है, भारत में लिखित संविधान है ना। शक्तियों का विभाजन, हाँ शक्ति का विभाजन है ना, विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची और समर्थन सूची। संघ सूची पर कानून बनाता है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाता है राज्य सरकार, और समर्थन सूची पर कानून बनाता है दोनों, संघ और राज्य दोनों। बताए थे तुम लोग को, शक्ति विभाजन होता है, इकाई शासन व्यवस्था नहीं होता है। इकाई शासन व्यवस्था, इकाई में तो समझ रहा है, खाली मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शासन चल रहा है, ऐसा है कि बात में ना। यहाँ मुख्यमंत्री भी राज्य में शासन करता है। इकाई शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इकाई शासन व्यवस्था कहाँ की विशेषता है? यह ब्रिटेन का, कहाँ का है? इंग्लैंड का है। कहाँ का है? ठीक है ना। पटना नगर निगम का प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। क्या कहते हैं? महापौर, ठीक है ना। नगर निगम का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चेन्नई में, याद है? याद है? पंचायती राज का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान में, याद है? राजस्थान के नागौर जिला में, याद है? डॉक्टर वन संसद को, याद है? ठीक है ना। और सूचना का अधिकार विश्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। अगला बता, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप का इनमें से कौन नहीं है? तो जानते हैं कि पंचायती राज में 3 आता है ना। ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। 3 गो आता है। कितना आता है? नगर निगम नहीं आता। नगर निगम आता है शहर में। कहाँ आता है? शहर में आता है, ठीक है ना, याद रखना। समझ आ गया तुम लोग को। और त्रिस्तरीय व्यवस्था देने वाला कौन था? बलवंत राय मेहता, याद है ना तुम लोग को? बलवंत राय मेहता। सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में, डॉक्टर वन संसद के, राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखना। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन था? सरपंच। कौन होता है ग्राम कचहरी का प्रधान? सरपंच। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान, बता चुके हैं, राजस्थान में लागू ना हुआ था। और सूचना का अधिकार भी सर्वप्रथम कहाँ हुआ? राजस्थान में। और नगर निगम तो चेन्नई, याद रखना। अगला, भारत में नगर निगम की स्थापना की गई कहाँ? चेन्नई। कहाँ? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ? तो बता चुके हैं, डॉक्टर वन संसद ना बताए थे। उठा पटा देंगे, फटे जाएगा अभी। पंचायती राज कितना होता है? पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुआ? डॉक्टर वन संसद राजस्थान का नागौर जिला में, वो नहीं बता रहा है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा? त्रिस्तरीय ना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता। बिहार यानी भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं की कितना प्रतिशत सीट है? तो 50%। कितना है? 50% महिला, 50% पुरुष। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोले तो कोई भी कानून बनाएगा तो सरकार पूछेगा, तो उसको तो बोलते प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? हम लोग को नोटबंदी हुआ तो सरकार पूछा था? नहीं पूछा था? पूछा था। GST लागू किया था तो सरकार पूछा था? नहीं पूछा था? तो जहाँ पूछेगा सरकार जनता से, सो बोलते प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? तो स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड है। लेकिन भारत कैसा है? प्रत्यक्ष। क्या है? और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको 31 दिसंबर 2014 को समाप्त कर दिया था। और इसका स्थान पर लाया था 1 जनवरी 2015 को लाया था नीति आयोग। कौन लाया था? नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो नीति आयोग का अभी का अध्यक्ष कौन हो गया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना। और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हो गया था? प्रथम अध्यक्ष हुआ था प्रथम प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। बता, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब खत्म। अब धारा 1977 हटक गया ना। धारा 1970 सॉरी, धारा 370 क्या हटक गया ना? हटक गया था, अब खत्म। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्या करता है? किसी का भी नियुक्ति पूछा राष्ट्रपति मानना है, ठीक है ना। बताया था तुम लोगों ने, समझ तो आया? किसी का नियुक्ति पीछे क्या मानना है? राष्ट्रपति मानना है, ठीक है ना। 90% राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? ठीक है ना। पूछेगा, बता
प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, समझ तो लोग आ गया। हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है ना। अखिल भारतीय सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति, ठीक है ना। तुम लोग का नियुक्ति कौन है, चल जाना। समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है तो बता, दोनों बताते हैं ना। केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, बताते हैं ना। और संघ में खाली केंद्र और राज्य में खाली राज्य। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है, तो इकाई शासन व्यवस्था नहीं है, बताए थे ना। ये कहाँ पर है, ब्रिटेन में, कहाँ पर है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। और संविधान सभा लागू कब हुआ, 1950 में, ना बताए थे, 26 जनवरी 1950 को। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख कौन होता है। क्या शासित प्रदेश कौन नहीं है, कौन है, चंडीगढ़ है। नाम तो लोग बताए दिए थे, ना बताए थे। चल अगला पहुँच रहा है 3 नंबर में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण किया था। और दिल्ली जाने के लिए, ठीक है ना, कहाँ से, तो पटना के गांधी मैदान के से, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के विरुद्ध में। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ, 1999 में। जिसका नेता कौन है, तो अभी है नीतीश कुमार। कौन है, जदयू जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जदयू 1999 में स्थापना हुआ था। लेकिन तुम लोग को पूछता है कि भाजपा का स्थापना कब हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में, ना पूछा था, 1980 में होता। जिसका छाप क्या है, तो कमल, क्या है। और जदयू का क्या है, तो तीर छाप, ना है। और राजद का क्या है, लालटेन। दल बदल कानून निम्नलिखित तो किस पर लागू होता है, तो होता है सांसद एवं विधायक पर। सांसद एवं दल यानी तुम लोग मान लो कि जीता कांग्रेस से, अब मिल गया भाजपा में, तो इसको बोलते हैं, उसको लगेगा दल बदल कानून लगेगा, ठीक है ना। जिसका संसद एवं विधायक पर लगता है, किसको लगता है, सांसद एवं विधायक पर। भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु कितना है, 18 वर्ष। कितना है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, 2019 में। और 2024 तक चलेगा, 5 वर्ष होता है, 2019 से 2024 तक, ठीक है ना। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, काशीराम। कौन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, ठीक है ना। और बसपा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बसपा। इसका नेता अभी कौन है, इसका नेता अभी मायावती। जिसका छाप है हाथी छाप, नहीं देखा तुम लोग, है ना। किसके नेतृत्व में, 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ था, मोरारजी देसाई, और ये पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था। कब, 1977 में बना था, ठीक है ना। सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री भी यही था, मोरारजी देसाई, ठीक है ना। सूचना का अधिकार कानून 2005 कहाँ से, तो राजस्थान से। अगला, भारत में हुई 1977 में ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, जनता पार्टी। जिसका नेता कौन था, मोरारजी देसाई था। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह कौन देता है, तो देता है निर्वाचन आयोग। कौन देता है, कौन छाप तुमको मिलेगा, ठीक है ना, कौन छाप तुमको मिलेगा, हाथी छाप मिलेगा, गधा छाप मिलेगा, ठीक है ना। कौन देता है, निर्वाचन आयोग। कौन देता है, निर्वाचन आयोग। बोलोविया में जन संघर्ष का मूल कारण क्या था, तो बताया था पानी की कीमत में वृद्धि, बताया था ना। पानी की कीमत में वृद्धि कारण क्या होता है, जनता वहाँ विद्रोह कर दिया, क्या कहते हैं, विद्रोह कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, बताए थे, चुके 1980। और जदयू का स्थापना 1999, ना बताए थे। बता, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था। जहाँ बहुत लोग लगेगा उन्हें अपनी गठबंधन करेगा ना, तो बहुदलीय क्या होगा। अब भारत में कैसा व्यवस्था है, बहुदलीय। कैसा व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। अमेरिका में कैसा है, दुदलीय। अमेरिका में कैसा है, दुदलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। और चीन में कैसा है, तो एक दल है। चलो अगला बताओ, निम्नलिखित किससे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्या कहता है, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड को ये बोलते हैं ब्रिटेन, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तुम लोग को बताए थे कि अभी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल है, बताए थे ना, तुम लोग को पढ़ा रहे थे ना। जब पढ़ा रहे थे राजनीतिक दल पढ़ाते थे, उसमें बताए थे ना। तो 8 को, क्या है, तो कौन नहीं है पूछा था, तो लोजपा ना है। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, यानी लोजपा, जिसका छाप है झोपड़ी छाप, क्या है ना, झोपड़ी छाप ना, ठीक है ना। जिसको बंगला छाप बोलता है, बंगला छाप। चिराग पासवान वाला, जिसका पापा था कौन था, रामविलास पासवान, जो मर गया, क्या हुआ, न मरा था, ठीक है ना। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था, तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। बता, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है,
जल्दी बता। तो आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दिया था, और जितना भी नेता था जिसका जो विरोध कर रहा था इंदिरा गांधी सबको जेल में डाल दिया, ले जो जेल में, ठीक है ना। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण की सुरक्षा से, पर्यावरण की सुरक्षा से, यानी चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण की सुरक्षा से। कहाँ पर होता? उत्तराखंड में। कहाँ पर होता? उत्तराखंड में होता। इसका नेता कौन था? इसका नेता था सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा था, ठीक है ना। पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए चिपक जाता था, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे है? तो ये भी है पर्यावरण, किसके है? पर्यावरण से। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। इसका नेता कौन? इसका नेता है मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो बता दिए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरुआत होता? बता दिए, राजस्थान में 2005 में। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है ना। और अभी इसी का जो नेता अभी जो किसान आंदोलन हो रहा था, तो इसी के खानदान का था राकेश सिंह टिकैत, ठीक है ना। वही अभी नेता था, ठीक है ना। अभी नेता कौन था? राकेश सिंह टिकैत। बता, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के किस दल ने सरकार बनाई है? तो कौन बनाया था? जदयू बनाया है, नहीं बनाया था। लेकिन जदयू ने बनाया था, जदयू गठबंधन किया था। क्या था? गठबंधन किया था। किससे गठबंधन किया था? तो इससे पहले अभी तो भाजपा से नहीं कर लिया है। इससे पहले किससे किया था? इससे पहले किया था कांग्रेस से और लालटेन यानी राजद से किया था ना। क्या था? तीनों मिलकर नहीं बने था 2015 में, लेकिन फिर गठबंधन टूट गया। अब भाजपा साथ मिल गया, ठीक है ना। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितना सीट होता है? 545। कितना होता है? लोकसभा में 545 सीट आता है, ठीक है ना। और जिसको 18 सीट मिल गया वही बन जाएगा प्रधानमंत्री। क्या बन जाएगा? ठीक है ना। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी है, ठीक है ना, पाकिस्तान में भी है, लेकिन ब्रिटेन में बहुदलीय नहीं है, ठीक है। 2 दल। गठबंधन सरकार की पकड़ शासन पर कैसा होता था? ढीला होता है। क्या होता है? बहुत लोग मिलकर कोई काम करेगा तो ढीला ना होगा। वो बोलेगा हमू पैसा मिले लियो, बोलता हमू पैसा मिले लियो, नहीं बोलता है। तुम लोग गेंद खरीद 10 रुपया मिल के, गेंद पर किसी का पकड़ अच्छा नहीं रहेगा, सब लड़ते रहेगा, नहीं लड़ते रहेगा। अगला बताओ, अगला तुम लोग को बता। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिला की भागीदारी कितना था? तो 10%। कितना था? 10.86 नहीं था। पता तुम लोग। निम्नलिखित राजनीतिक दल में कौन क्षत्रिय दल है? क्षत्रिय दल मतलब समझ रहा, राष्ट्रीय दल नहीं है। तो कौन क्षत्रिय दल है? तो तृणमूल कांग्रेस जो क्या क्षत्रिय दल क्या है? कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो राजनीतिक दल कौन सा कार्य नहीं करता है? तो चुनाव लड़ना कर भी करता है, नहीं लड़ता है चुनाव लड़ता है। प्राकृतिक आपदा में राहत पहुँचेबे करता है। कुछ होगा तो नहीं आएगा, राजनीतिक दल नहीं आएगा फटाक से ना। भाजपा ला जाएगा, कांग्रेस ला जाएगा, बोलेगा हम ही सोचेगा कौन मतलब किसको मना लेना आता है। अफसरों की बहाली करना, अफसरों की बहाली नहीं करता है। अफसरों की बहाली करता है कौन? तो करता है आयोग। कौन करता है? राजनीतिक दल का आयस क्या है? तो राजनीतिक दल का आयस किससे है? तो है व्यक्तियों के समूह से। समूह मिलेगा तो दल बनेगा, व्यक्ति के समूह से है, ठीक है ना। चलो अगला पहुँचते हैं 4 नंबर में। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास है। विकास जितना ज़्यादा विकास होगा लोकतंत्र उतना ज़्यादा फले फूलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, निम्न से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसका जवाब बहुसंख्यकों का शासन है। ऐसा ना है, बहुसंख्यकों का शासन ना होता है। इसमें जो जीतेगा वही शासन करेगा, ठीक है ना। और जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो कैसा है? तो अप्रत्यक्ष। कैसा है? स्विट्जरलैंड में पूछा तो प्रत्यक्ष, लेकिन भारत में कैसा? अप्रत्यक्ष, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, छोटा में संभव है प्रत्यक्ष, बड़ा में प्रत्यक्ष संभव नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र के स्थापना में बाधक है? तो वो शिक्षा। जितना तुम शिक्षित रहेगा तो उतना लोकतंत्र का क्या होगा? विकास होगा। तुम अपना अधिकार को समझेगा, और शिक्षित नहीं रहेगा तो अधिकार को समझ पाएगा नहीं। चलो अच्छा बढ़ते हैं अब अगला, लोकतंत्र की चुनौती है। लोकतंत्र की क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना से क्या होता है? तो अलगाववाद होता है। क्या होता है? तुम बोलेगा हम बिहारी हैं, कोई बोलेगा हम मराठी हैं, कोई बोलेगा हम बंगाली हैं, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे अलगाववाद होता है। क्या होता है? अलगाववाद होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण, नहीं बोल पाता तुम लोग, विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी नागरिक जो है कितना मतलब समझदार है, उस पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करेगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति था, ठीक है ना। अगला, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 35। कितना था?
लेकिन अभी जो चल रहा है कौन है 17वीं, अभी कौन है 17वीं चल रहा है, ठीक है ना। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। छत्रवाद की भावना का परिणाम क्या है, अलगाववाद, बता दिए थे ना। 15वीं लोकसभा में बता दिए थे, तो 10% बताया था ना। चलो ये हो गया। अब पहुँचते हैं, चलो ख़त्म हो गया। पहुँचते हैं कहाँ, इकोनॉमिक्स, कहाँ पहुँचते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार। कौन है सबसे अधिक पिछड़ा राज्य, बिहार। सबसे अधिक अशिक्षित राज्य, बिहार। सबसे अधिक गरीब राज्य, गरीब को ही बोलते हैं निर्धन, क्या बोलते हैं, सबसे अधिक निर्धन राज्य, बिहार। तूने सुन लिया रहेगा तो रावण करेगा, पढ़ेगा लिखने का इतना पढ़ा रहा है, सब पढ़ा रिविजन चल रहा है, तो पर लोग को याद ना होता करा, फिर हम ही को रिविजन करवाना पड़ता है, तो अशिक्षित रावण करेगा, लेल बकलोल गधा। समझ तो लोग आ गया। तो यहाँ सबसे अधिक साक्षर तो केरल। कौन, केरल सबसे अधिक साक्षर, केरल, ठीक है ना। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित बोले तो सरकारी और प्राइवेट दोनों, सरकारी और प्राइवेट। खाली सरकारी तो समाजवादी, क्या होगा, ठीक है ना। खाली प्राइवेट तो पूंजीवादी, और दोनों मिला खिचड़ी कर दे तो मिश्रित, क्या होगा, मिश्रित, ठीक है ना। भारत कैसा है, मिश्रित, कैसा है, मिश्रित है, ठीक है ना। अमेरिका कैसा है, तो अमेरिका है पूंजीवादी, कैसा है। और रूस कैसा है, रूस समाजवादी, रूस कैसा है, समाजवादी, याद रखना, ठीक है ना। अमेरिका पूंजीवादी, भारत मिश्रित, रूस समाजवादी। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में आमदनी उतना नहीं होता है, लेकिन रोजगार सबसे ज़्यादा है। रोजगार क्या है, सबसे ज़्यादा है, 50% से अधिक है ना, 53% कुछ है, ठीक है ना। और सबसे अधिक आमदनी होता है सेवा क्षेत्र, किस होता है, और सेवा क्षेत्र को ही बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। और निर्माण उद्योग जो है, निर्माण उद्योग मतलब समझ रहा है, जहाँ माल बनता है, जहाँ पर कोई सामान बनता है उसको बोलते हैं क्या, निर्माण उद्योग, क्या बोलते हैं। और निर्माण उद्योग को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। भारत में योजना आयोग का गठन कब वो बता चुके हैं, 15 मार्च 1950 को, और ये समाप्त हो गया था कब, 31 दिसंबर 2014 को खत्म समाप्त हो गया था। और इसका स्थान पाया था क्या, 1 जनवरी 2015 को आया था नीति आयोग, कौन आया था, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ, 1989, कब लागू हुआ था, 1989 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग आया था, नीति आयोग ना आया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो कहलाएगा विकसित, जिसका बहुत कम होगा वो कहलाएगा अविकसित, जिसका विषय में होगा वो कहलाएगा क्या, अर्धविकसित। भारत कैसा है, अर्धविकसित है, विषय में नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कम। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो बता चुके हैं 2015 में बताते अगर लड़ जाएगा। 1 जनवरी 2015 नहीं बोल रहा है, 31 दिसंबर 2014 खत्म हुआ था योजना आयोग, 1 जनवरी 2015 के नीति आयोग बना था, ले रहा करा 10 बोले तो बस समझ नहीं रहा। इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होता है, प्रधान अध्यक्ष कौन था, प्रधानमंत्री। अगला, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र निर्माण उद्योग को, और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, निर्माण क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित, पूंजीवादी अमेरिका, समाजवादी रूस। चल अगला को, भारत में वित्तीय वर्ष कब तक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को कहते हैं वित्तीय क्षेत्र, क्या कहते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष पूछा गया, क्या बोलना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है ना, याद रखना। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा, किसका है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा, क्या है, गोवा है। और सबसे अधिक राज्य भी किसका है, सबसे अधिक आय भी किसका है, गोवा, किसका है, सबसे कम आय, अरे बोलने लला लते मारेंगे तभी फंसा जाएगा बैर का। बिहार किसका है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया, तो 1868 में। और दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था, कौन पुस्तक, द प्रोबेबिलिटी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखना। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल किया गया, तो आय कर को, आय का मतलब इनकम टैक्स यानी आय कर को प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शामिल किया था। लेकिन GST जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, क्या है, जो हम लोग सामान खरीदते हैं उस पर कौन कर देते हैं GST, क्या देते हैं, ठीक है ना, याद रखना। सन 2008 हटाइए, इंपॉर्टेंट है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कौन है, तो 3 वो है, सहज भी है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है। सहज मतलब आसान है, और वैज्ञानिक है
और क्या व्यवहारिक है नहीं सभी, क्या आ जाएगा सभी। चलो अगला चैप्टर नंबर 3 में मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा ना है, ना है। तुम लोग बोलता है ना, क्या बोलता है वो कहावत में, क्या बोलता है, बाबू बड़ा ना भैया, कौन चीज़, हाँ सबसे बड़ा रुपया। तो क्या है मुद्रा, क्या है मतलब मुद्रा का कार्य क्या है, तो सब है तोलना, बना उठा पटा लेंगे फट जाएगा। मुद्रा तोलता है, मुद्रा का मापन, मुद्रा का संचय और मुद्रा का भुगतान, तीनों कार्य है। पूछेगा मुद्रा का कार्य लिखो, तो तुम लोग बहुत सारे कार्य लिखाए थे ना, तो मैंने मापन, संचय और भुगतान ना है। अगला विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। फटाक से रुपया देखो सामान ले ले ना है। इससे पहले क्या था, इससे पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु दो दूसरा वस्तु लो, तो उसमें दिक्कत होता है ना, होता है ना, होता है। अगला साख का अर्थ क्या है, तो साख का अर्थ है तुम्हारा विश्वास। साख मतलब क्रेडिट, साख मतलब क्रेडिट, क्या होता है, यानी तुम पर विश्वास है कि नहीं, विश्वास रहेगा जिसको सुख तुम देगा ऋण देगा तुमको, तुम जिसको देख लेगा कि इसको लौटाने की क्षमता है कि नहीं, उसी में ऋण देगा। तो हो जाएगा दोनों, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। इनमें से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है, नहीं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो कौन है जल्दी बता। 10 रुपया के नोट ना है, तो वो 10 रुपये का नोट दे तो नहीं लेगा तो तुम उस केस कर सकता है। लेकिन चकवा देगा तो चकवा लेगा कि नहीं लेगा, उस पर डिपेंड करेगा। चकवा नहीं लेने मन होगा लेगा, नहीं लेने मन होगा नहीं लेगा, लेकिन पैसा तो लेवन करेगा। वो क्या है सरकार, वो क्या है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, विधिग्राह्य क्या है, समझ तो लोग आया। ATM का अर्थ क्या है, ATM का अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी हिंदी में बोले तो स्वचालित टेलर मशीन। साख का संबंध किससे है, अरे बताने विश्वास से ना है, ले एकदम है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। चलो हटा, ये हो गया 3 नंबर हो गया। अगला पहुँच 4 नंबर हमारे वित्तीय संस्था है, हमारे वित्तीय संस्था है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। व्यावसायिक बैंक मतलब समझ रहा है, व्यावसायिक बैंक मतलब तुम्हारा ये सब हो गया जो तुम्हारा व्यवसाय कर रहा है, SBI हो गया, यूको हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, जितना भी बैंक है सब क्या है, व्यवसायिक बैंक क्या है, समझ तो क्या गया ना। RBI जो है मेरा क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है, लेकिन व्यवसायिक बैंक बाकी जितना भी बैंक तुमको नहीं आता सब क्या है, व्यवसायिक क्या है, व्यवसायिक बैंक है। तो व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ठीक है ना। और RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, याद है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखना, ठीक है ना, समझ तो यार। और RBI को ही बोलते हैं बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, सब बैंक पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण यानी लंबा समय के लिए ऋण देता है, ठीक है ना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। गैर संस्थागत यानी कौन संस्था है जो गैर है यानी सरकारी ना है, ठीक है ना, तो प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है तो महाजन, क्या है, महाजन सरकारी है कि तुमको देने मन होगा देगा, नहीं तो नहीं देने मन होगा नहीं देगा, तो क्या गैर सरकारी क्या है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तब ऑप्शन है तुम लोग का 19, क्या है क्या बोले एकदम है 19, कितना होगा 19, लेकिन अब है 12 गो, अब क्या हुआ 12 गो, अब बहुत सारा बैंक मिल के एगो मिल गया तो हो गया 12, क्या हो गया, पहले 19 होता, ठीक है ना। निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है, संस्थागत वित्त का साधन सरकारी साधन कौन है, तो कौन है जल्दी बताओ, तो व्यवसायिक बैंक कौन है, व्यवसायिक बैंक। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो कौन होगा, व्यवसायिक बैंक, क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935। बिहार में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1904 में, ठीक है ना। सरकारी बैंक क्या गो है 25 गो, ठीक है ना। ग्रामीण बैंक क्या गो है भारत में अभी 196। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है, तो भूमि विकास बैंक। चलो हो गया, अगला पूछो। रोजगार एवं सेवा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है, सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र, पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सरकारी ना है, सरकारी ना है तो मोल सरकारी होता है कि ना है, तो मोल सरकारी रहेगा, तुम लोग लुटिए लेगा रखेगा, तुम लोग जाके नहीं लुट लेगा जाके, क्या होता है प्राइवेट, क्या होता है। निम्नलिखित में कौन बीमारू है, निम्नलिखित में कौन बीमारू है, बीमारू मतलब BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा, ये सब क्या है बीमारू, ये सब क्या है बीमारू। तो कौन बीमारू ना है, तो इसमें कर्नाटक ना होगा, समझ तो कहा गया। बीमारू है पूछ रहा है, तो बिहार कौन होगा, कर्नाटक ना है, छत्तीसगढ़ ना है और आंध्र प्रदेश ना है, जो बताए थे वो है बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है।
अगला, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो सॉफ्टवेयर में जो है भारत बहुत आगे जा रहा है, ठीक है ना। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितना दिनों तक रोजगार देना अनिवार्य है? तो 100 दिन, 365 दिन में 100 दिन देना रोजगार अनिवार्य है। और इस पैसा खाया जाता है दूसरे को नहीं खाया जाता है। आधा पैसा तो नरेगा वाला दूसरे को खाया जाता है, आधा तुमको देता है। कौन बीमारू राज्य है? कौन नहीं है? तो कर्नाटक, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सब है, उठा फेंक देंगे। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, सब है। क्या होगा बता? बिहार एक राज्य, किस राज्य है? कृषि प्रधान। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। क्या प्रमुख घटक नहीं है? भोजन भी है, वस्त्र भी है, शिक्षा भी है, सब इम्पोर्टेंट ना है तो कोई नहीं। क्या होगा? चलो खत्म हो गया, अगला पहुँचो लास्ट। वैश्वीकरण क्या? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा, जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस। अगला, वैश्वीकरण का कितना अंग है? तो वैश्वीकरण का कितना अंग है? 4 गो है। लेकिन पूछेगा नई आर्थिक नीति का क्या अंग है? तो 3 गो। वैश्वीकरण, निजीकरण, औजारीकरण, ठीक है ना। और नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू हुआ? तो 1991 में, ठीक है ना। अगला, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बता चुके हैं, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो वैसा कंपनी जो एक से अधिक देश में काम कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं सर, ठीक है ना। तो मोटरवा भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, सब है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी ना है? तो पार्ले टाटा तो बहुराष्ट्रीय हो गया है, पार्ले ना होगा, पार्ले टाटा बहुराष्ट्रीय हो गया, ठीक है ना। अगला, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है तो क्या है? तो ज्ञान भी है, कौशल भी, अनुभव भी है, कोई नहीं। क्या होगा? चलो अगला, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया। नियंत्रित अर्थव्यवस्था समझ रहा है तो वो किसी से व्यापार नहीं करना है, किसी से व्यापार नहीं करना है, तो इसको शामिल नहीं किया गया। नई आर्थिक नीति में तो व्यापार करना है दूसरा देश से, तब ना हम उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण अपनाए थे। हाँ, ठीक है ना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सुनाम दे लेना, WTO दे ले। अगला, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? कोका कोला खरीद लिया। कोका कोला क्या कहते हैं? खरीद लिया है, ठीक है ना। अगला, लास्ट, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 24 दिसंबर। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, ठीक है ना। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में कितना रुपया लगता है? 1 रुपया ना, 0 रुपया, 0 यानी इनमें से कोई नहीं। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 को पारित हुआ था। स्वर्णाभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन मोहर लगाते हैं? हॉलमार्क ना लगाते हैं? हॉलमार्क। आभूषण में हॉलमार्क, पर्यावरण के चीज़ में इको मार्क, और कृषि चीज़ में ईगो मार्क क्या लगाते हैं, ठीक है ना। या एग मार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग मार्क, ठीक है। पर्यावरण वस्तु में, ठीक है ना। भारत में सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? 2005 में। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था, ठीक है ना। और मानव अधिकार 1993। चलो अगला बता, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो कहाँ शिकायत करेंगे? राज्य आयोग। तो लोग लिखवाए थे ना, और 1 करोड़ से अधिक रहेगा तो राष्ट्रीय आयोग, और 20 लाख से कम रहेगा तो जिला आयोग ना होता है। बता ना, जिला अदालत में। हॉलमार्क शब्द आभूषण के लिए, हॉलमार्क आभूषण के लिए। कौन आभूषण? सोना का आभूषण। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो हमारा कानूनी अधिकार है। कानूनी को बोलते हैं वैधानिक, क्या बोलते हैं? बता, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, तो उसको शिकायत करना है तो कौन सा है? 1811 4000, ठीक है ना। चल आप पहुँचते हैं भूगोल। कैसे पहुँचते हैं? भूगोल में बहुत बड़ा है, जल्दी देख।
उसके बाद आपदा प्रबंधन पढ़ाएंगे, जितना भी आई था सब खत्म। तुम लोग को बार बार यही देखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम तुम लोग अपने पढ़ता था खाली ऐसे लड़ते चलता, हम सब बताते हैं ना, इसलिए भी देख लेना, परीक्षा पहले जरूर देखना है, ठीक है ना। या इससे बार बार कभी सप्ताह करा, सप्ताह में 1-2 बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। सप्ताह में एक बार देखते रहना, याद हो जाएगा पूरा। समझ आ गया तुम लोग को? चल बता, जल्दी बता, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय। और नवीकरणीय बोले तो वैसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बस समाप्त हो गया तो बोलते हैं नवीकरणीय। क्या बोलते हैं? तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, डीजल हो गया, ये सब क्या और नवीकरणीय क्या है? और नवीकरणीय है, ठीक है ना। लेकिन पूछेंगे सौर ऊर्जा, ठीक है ना, हवा पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है ना, ये सब क्या है? सब है नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय। और नवीकरणीय को बोलते हैं परंपरागत। क्या बोलते हैं? और नवीकरणीय को बोलते हैं गैर परंपरागत। याद रखना, ठीक है ना। और नवीकरणीय, परंपरागत। तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? परंपरागत, यानी और नवीकरणीय है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है? तो सब है गैर परंपरागत, यानी नवीकरणीय। समझ तुम कह रहा? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था? 1992। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन में नहीं दिया तो डी होगा। क्या होगा? और तृतीय हुआ था न्यूयॉर्क में। क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। अगला, सौर ऊर्जा निम्नलिखित कौन सा साधन है? तो पुनः पूर्ति है। पुनः पूर्ति यानी नवीकरणीय है, फिर प्राप्त हो जाएगा ना, हो जाएगा, समाप्त होने वाला ना है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? संसाधन होता नहीं बल्कि बनता है। जिम्मरमैन। कौन था? निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में किसका भंडार सीमित है? सीमित बोले तो अनवीकरणीय। अनवीकरणीय बोले तो परंपरागत, यानी कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध कैसा है? तो संसाधन के विदोहन से। डाकू लूट लेता है ना, तो बर्बादन कर देता है। संसाधन के विदोहन, यहाँ गलत दिले, नियोजित दोहन ना, विदोहन। क्या होगा? विदोहन। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा तो होगा यहाँ होगा 19.2 किलोमीटर। क्या होगा? गलत दिले, 12.2 ना, 19.2 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला, तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा आपवार्जिक आर्थिक क्षेत्र है? तो क्या होगा? 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील होगा। क्या होगा? 200 नॉटिकल मील होगा। कितना होगा? 200 नॉटिकल मील। हाँ, नॉटिकल मील ने पूछा तो बोलते 12.2। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ किलोमीटर में दिले हैं तो होगा 19.2। तो यहाँ पर होगा 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल समुद्री दूरी को हम मापते हैं नॉटिकल मील में। कैसे मापते हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे पहुँच जाए, चैप्टर नंबर 2 में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मिट्टी। और कारी मृदा सर्वाधिक कहाँ पाया था? महाराष्ट्र में। और कारी मृदा में कौन सा खेती होता है? कपास। कपास ना होता है रे। सबानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सबानी कृषि बोलते सूर्यनुमा खेती। सूर्यनुमा खेती उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में होता है, ठीक है ना। अगला बता, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन है। मरुस्थलीय मृदा का विकास कहाँ पर जा रहा है? तो राजस्थान में, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। और उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। अब पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नया जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। गंगा नदी के तट में जो मिलता है मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। चलो अगला चैप्टर में पहुँचो। जल संसाधन। जल, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बाढ़ डालता है और बहुत सारा जान माल को क्षति पहुंचाता है और अपना ये जो है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। क्या है? कुख्यात है। समझ आ गया ना। तो कोसी नदी कौन नदी होगा? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? 65। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिन आराम में। कहाँ होता है? ठीक है ना। मासिन आराम कहाँ है? मेघालय में। कहाँ पर है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का संकेंद्रण जल में बढ़ गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो कौन है? अब हीराकुंड बांध। लंबा बोले या बड़ा बोले? हीराकुंड बांध जो महानदी पर उड़ीसा में है। और सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर है। याद रखना, ठीक है ना। ऐसे सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध है, लेकिन टेरी बांध संभावना रहेगा तो मानना भाखड़ा नांगल बांध। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर है सबसे अधिक वन का विस्तार? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश।
इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ पर? गंगा नदी में। कहाँ पर? ठीक है ना, अरे हटा ना, मगरमच्छ ने। सुंदरबन है, सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? और सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा कौन बनाता है? नदी। कौन बनाता है? अगला, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। मोर, मोर ना लिखा रहेगा, लिखा रहेगा मयूर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? बिहार में बहुत कम है, 5 है। रहेगा होना कितना चाहिए? 33%। रहेगा होना कितना चाहिए? होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए? 33%। में 5% है, बहुत कम है। इससे तुम लोग पे पता लगा, बता क्या लगाता है, खाली तोड़ लेता है न, चल देखें यहाँ पर। वन संरक्षण एवं रहेगा वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितना भाग में? 3 वर्ग में। समझ आ गया तुम लोग को? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन, जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से। भारत में 2001 के अनुसार कितना % पर वन है? तो 19.27, लेकिन अभी हो गया है 20.24। लगभग अभी जो है ना, अभी लगभग 24% के आसपास हो गया। ठीक है ना। वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952। ठीक है ना। अभी लगभग 20.24 ना है, 20.24 लगभग है। ठीक है ना। अगला, एल्युमिनियम बनाने का कारखाना कौन है? तो एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट। कैसे बनता है? क्योंकि एल्युमिनियम का प्रमुख कौन है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 N2 2S2। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल? चूना पत्थर। चूना पत्थर। ठीक है ना, याद है ना तुम लोग का? किस खनिज को उद्योग का जननी कहता है? लोहा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन लगेगा? 10 kg। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन लगता है? 10। पैराइट किस प्रकार का खनिज है? और धात्विक है। धात्विक है ना, और धात्विक। ठीक है ना। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक का लोहा का उत्पादन सवारी कहाँ था? कर्नाटक में। कहाँ था? कर्नाटक में। कहाँ पर? बाबा बुदन के पहाड़ी। बाबा बुदन के पहाड़ी से होता है, बताया था ना, नहीं बताया थे? अगला, निम्न में से कौन सा राज्य, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट। कौन होता है? सीमेंट। ठीक है ना। बिहार झारखंड में देश का कितना % अवलक का उत्पादन करता है? 80। इनमें से कौन सा लोह युक्त खनिज है? लोह युक्त खनिज कौन है? तो मैगजीन। कौन है? मैगजीन है। ठीक है ना। चल अगला बता। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? तारापुर कहाँ है? और ये एशिया का सबसे पुराना ऊर्जा केंद्र है। ऊर्जा केंद्र है। ठीक है ना। तो भारत का भी पुराना हो गया ना, हो गया। तारापुर पूछेगा तो बोलना है महाराष्ट्र। क्या बोलना है? नरोला पूछेगा तो बोलना है यूपी। क्या बोलना है? रहेगा नरोला पूछेगा तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। रावण हरा पूछेगा तो राजस्थान। रावण हरा पूछेगा तो राजस्थान। और कुडनू कुलम और कल्पकम पूछेगा तो क्या बोलना है? तमिलनाडु। क्या बोलना है? और काकरा पारा पूछेगा तो बोलना है गुजरात। क्या बोलना है? और तारापुर पूछेगा तो क्या बोलना है? महाराष्ट्र। क्या बोलना है? महाराष्ट्र। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। कौन है? अभी झारखंड है, छत्तीसगढ़ डले अभी झारखंड है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में महानदी के तट पर ना है। सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा बांध। ठीक है ना। भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम। कहाँ पर है? असम में। लेकिन मथुरा कहाँ है? मथुरा यूपी में। अब बरौनी कहाँ है? बिहार में ना है, याद रखना। ठीक है ना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? जादूगोरा। राज्य पूछेंगे तो झारखंड। राज्य पूछेंगे तो जादूगोरा कहाँ है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए। इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा, जो हम डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे, जो हम जमीन से डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे उसको बोलेंगे प्राथमिक। क्या बोलेंगे? कोयला प्राथमिक है, पेट्रोलियम प्राथमिक है, क्योंकि डायरेक्ट प्राप्त करते हैं ना। लेकिन विद्युत को बनाते हैं, विद्युत क्या करते हैं? ये द्वितीयक है। क्या है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना? राजस्थान। कहाँ होगा? सर्वोत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। कौन है? कोयला का 4 गोल्स बताए थे ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो होगा तारापुर। क्या होगा? तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। ऊर्जा का गैर पारंपरिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गैर पारंपरिक बोले तो नवीकरणीय, गैर पारंपरिक बोले तो सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। और कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम क्या है? परंपरागत यानी अनवीकरणीय। क्या है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित से कौन सा साधन है? पुनःपूर्ति योग। क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? पुनःपूर्ति योग यानी नवीकरणीय यानी गैर परंपरागत। कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? नवीकरणीय है बता। जल नवीकरणीय, सौर नवीकरणीय,
कोयला अनवीकरणीय, कोयला अनवीकरणीय बोले तो परंपरागत, ठीक है ना। ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी। कहाँ है? अब बरौनी कहाँ है? बिहार में। कहाँ पर? चलो ये खत्म हो गया। अगला कृषि से मैं आते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? गेहूं। ठंडा में जो होगा रबी फसल, ठंडा में जो होगा गेहूँ अभी होगा, ठंडा में लगता है, लग रहा है ना। तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ठीक है ना। तिल हो गया, तिल भी लगता है ठंडा, ना लगता ना होगा, ठीक है ना। आलू हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब मेरा है, ये सब क्या है? रबी फसल। और जो वर्षा में होगा क्या होगा? खरीफ। क्या होगा? चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, सूर्यमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है ना। सोयाबीन का तेल हो गया। ये सब गर्मी होता है इसलिए क्या है? ये सब खरीफ। क्या है? और जो वर्षा में होता है इसलिए क्या है? खरीफ। क्या है? और जो पूरा गर्मियाँ में होगा, जब सब्जी साग सब्जी पूरा गर्मी में होता है ना, वो क्या है? जायद। क्या है? पता है तुम लोग को? चलो अगला। दाल किस बता अगर निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है? व्यवसाय में तो समझ रहा है, उपजा और बेच दे, तो कौन व्यावसायिक फसल है? फसल है पूछ रहा है। तो गन्ना भी है, जूट भी है, तंबाकू भी है। गन्ना को घर में रखते हैं कि बेच देते हैं ना। तो गन्ना भी है, जूट भी है, तंबाकू भी है। और यहाँ बोला नहीं है तो गेहूँ ना है, गेहूँ व्यवसाय फसल नहीं है। रबी फसल का बुआई कब होता है? अभी अक्टूबर नवंबर में हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल खरीफ फसल करता है, धान करता है, और अक्टूबर नवंबर में लगभग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फिर क्या होगा? फिर लगभग जून जुलाई अप्रैल मई में कट जाएगा। चल निम्नलिखित खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल है कौन? चावल। कौन है? दाल किस पौष्टिक आहार? प्रोटीन। दाल प्रोटीन। निम्नलिखित किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा विस्तार? मध्य प्रदेश। चलो निर्माण उद्योग में पहुँचो। अब तुम लोग अगला पढ़ाएंगे निर्माण उद्योग। क्या पढ़ाएंगे? राउरकेला रो इस्पात उद्योग कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा, याद रखना जो बता रहे हैं। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल किसके सहयोग से? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के सहयोग से। और भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई रूस के सहयोग से। और बोकारो झारखंड रूस के सहयोग से। चारों क्या है? चारों है सरकारी यानी सार्वजनिक। क्या है? सार्वजनिक। और टाटा क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह प्राइवेट। क्या है? जिसका स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था, याद है। भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सा है? तो टाटा लो इस्पात कंपनी। टाटा लो इस्पात कंपनी जिसको बोलते हैं टिस्को। क्या बोलते हैं? 1907 में स्थापना हुआ था जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। ये क्या है? तो यह प्राइवेट। क्या है? प्राइवेट बोले तो निजी, प्राइवेट बोले तो इसको टिस्को और इसको टिस्को, ये सब क्या है? सब है मेरा प्राइवेट। क्या है? ठीक है ना। अब विश्व सौरजा भी प्राइवेट है। निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। क्या छोटा? क्या है? छोटा उद्योग। छोटा लगा दे, खिलौना बनाते रहो। चलो बता। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट कृषि पर आधारित चूना पत्थर पर है। किस पर है? चूना पत्थर पर है। सूती कपास पर। सूती कपास किस पर है? कपास पर है। चीनी गन्ना पर है। और जूट किस पर है? पर्सन पर है। जूट ना है, जूटे पर ना है। टाटा आयरन का स्थापना 1907। पीतल बनाया जाता है। पिताजी तांबा और जस्ता। पिताजी पीतल, तांबा, जस्ता। पीतल, तांबा, जस्ता। नेपाल नगर किसके लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए, यानी अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता होता बोले तो खाने वाला कौन उद्योग है? तो चीनी। कौन होगा? देश में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र है? 10 को। क्या है? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव होता है? भोपाल में वो गैस जो है लीक कर गया था, जिसमें क्या हुआ था? बहुत लोग मारा गया था। बहुत लोग मारा गया था। जो जहरीला गैस था। क्या था? जहरीला गैस था। उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका रिसाव हुआ था 1984। कब हुआ था? 1984 में हुआ था, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सरकारी है। कौन है? सरकारी है। तो कौन सरकारी है? तो बोकारो। क्या है? बताते हैं। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सब क्या सरकारी? क्या है? सार्वजनिक है। क्या है? सार्वजनिक है। पहला आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि मुंबई क्या है? तो मुंबई में कपास होता था। कपास तो मुंबई क्या था? कपास के लिए, कपास को वहाँ से नज़दीक पता था। वहाँ पर पता नहीं बोले तो बंदरगाह में बोले तो जहाँ जहाज में सामान लदेगा और बिकने के लिए चल जाएगा, ठीक है ना। और क्या? तो और वहाँ पर पूंजी भी है ना। बम्बई में पूंजी का अभाव है क्या? तो तीनों क्या जाएगा? तीनों, ठीक है ना। अगला पहुँचा चैप्टर। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। कोलकाता एवं दिल्ली में। कोलकाता एवं दिल्ली में। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज बोलता है किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता।
ये क्या सड़क मार्ग, क्या सड़क मार्ग, ठीक है ना। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है ना, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है ना। अगला बता तुम लोग, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? फाल्टा पश्चिम बंगाल, याद रखना है, पूछा गया है, ठीक है ना। अगला बता, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र ना होगा, महाराष्ट्र में ज़्यादा सड़क रहेगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? जलमार्ग। किस होता था? जलमार्ग से होता है, ठीक है ना, यानी समुद्री मार्ग, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से एगरा, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, कौन संबंधित नगर है? तो बताए थे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। तो यहाँ पर चेन्नई, क्या है? चेन्नई, ठीक है ना। बता, इंडिया किस वर्ष, बता, भारत को कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 8 गो। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005। कब दिया गया? 2005 में दिया गया। एन्नोर पतन कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? न सॉरी, एन्नोर पतन जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। तुतिकोरन भी कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई भी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा सड़क का वर्ग नहीं है? सड़क वर्ग नहीं है, तो सीमांत सड़क जो है इस सीमांत वर्ग सड़क के वर्ग नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला पहुँचते हैं। अगला मेरा है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन, जल्दी बताओ। बिहार संपन्न है कृषि के लिए, है ना। अरे बोल ना, बता, गंडक परियोजना कहाँ पर है? वाल्मीकि नगर, छपरा में। कहाँ पर है गंडक परियोजना? कहाँ है? छपरा में। देखिए छपरा में, ठीक है ना। लेकिन पूछा गंडक नदी जो भारत में बिहार में प्रवेश करता है, कहाँ पर पता है? तो पश्चिम वाल्मीकि नगर से होकर, वाल्मीकि नगर से होकर प्रवेश करता है, ठीक है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पटना में। कहाँ पर है? क्या रखना, पटना में। गोलघर किसके उद्देश्य के लिए बनाया गया था? अनाज भंडारण हेतु। और कब बनाया गया था? 1700 कब बनाया था? गया था, बता जल्दी, कब बना था? 1786 में बनकर तैयार हुआ था। और जॉन गास्टिन कौन बनाया था? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? रोहतास। कहाँ पर होता है? रोहतास होता है। रोहतास एकमात्र जिला है जो झारखंड को भी छूता है और उधर पर यूपी को भी छूता है। अगला बता, कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में कांवर झील स्थित है, याद रखना। कांवर झील कहाँ पर? बेगूसराय। कांवर झील बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है? 60%। कितना? कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरम्भ हुआ था? 1955। कोसी नदी ले जानवर नहीं समझ आ रहा तुम लोग को? कोसी नदी कब? 1955 में। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुआ था? गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, ठीक है ना। अगला बताओ, काटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में है? काटी तापी विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर। कहाँ पर है? चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में होता है? सीमेंट उद्योग में। बिहार में खनिज तेल का मिलने की संभावना किधर है? गंगा के द्रोणी क्षेत्र में। अगर बिहार में सब हो जाएगा, ले ले एकदम जानवर कहीं क्या, तुम तो यार महालेल है। चलिए, पाराइड कैसा खनिज है? और धात्विक कैसा है? और धात्विक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर? भागलपुर। काटी पूछेगा तो मुजफ्फरपुर, काटी पूछेगा तो मुजफ्फरपुर, कहलगांव पूछेगा तो भागलपुर। क्या बोलना है? भागलपुर। समझ लो, कहा गया। बता, लेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। नहीं बताए थे? लेल वर्कशॉप कहाँ पर है? जमालपुर। नहीं बताए थे? डीजल इंजन कहाँ बनता है? तो बताए थे तुम लोग को, वाराणसी। नहीं बताए थे? पूरा फेदे से। मंदार हिल कहाँ पर है? बांका। कहाँ पर है? बांका में। बिहार में रज्जू मार्ग मतलब तो डोली राजगीर। कहाँ पर? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? हाजीपुर। एकमात्र रेलवे का मुख्यालय बिहार में हाजीपुर, ठीक है ना। बिहार की पहली रेल लाइन कौन है? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। समझ लो क्या? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? हाजीपुर। केला भी जा रहा है हाजीपुर। हाजीपुर का केला फेमस है। बता, सिगरेट का कारखाना मुंगेर। बंदूक का कारखाना मुंगेर। गोला बारूद का कारखाना मुंगेर, बिहार में है, ठीक है ना। खाद कारखाना कहाँ पर है? बरौनी रहेगा। खाद का कारखाना बरौनी। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय में कितना है? तो 2। कितना है? 2। कितना है? ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहाँ है? 2। कितना है? किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? दाऊद नगर में। कहाँ पर? दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है। चल बता, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? दरभंगा। कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है? दरभंगा में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? अगर पटना नगर है।
ले ले एकदम। बिहार का सबरा नगर कौन है? पटना। लिच्छवी गणतंत्र भारत किस राज्य में? बिहार में। बिहार में कहाँ पर था? सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना। कहाँ हुआ था? पटना साहिब यानी पटना सिटी। बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। बता, बिहार में प्राचीन नगर कौन है? पाटलिपुत्र। सबसे अधिक आबादी कौन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना? तो पाटलिपुत्र भी है, नालंदा भी है, वैशाली भी है, छपराना है। सबसे अधिक आबादी को वाला जिला कौन है? तो पटना। कौन है? पटना ना। चला अगला बता। तल चित्र की सहायता से किसी स्थान विशेष ऊंचाई मापी जाती है। किससे मापी जाता है? स्थानीय ऊंचाई किससे मापी जाती है? उच्चावास प्रदर्शन करने का हैसुर विधि का विकास किसने किया था? तो रहमान। किसने किया था? रहमान। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीला रंग किसने कहते हैं? जल को। नीला रंग। और सफेद रंग बर्फ को। सफेद रंग। और भूरा रंग पर्वत पहाड़ को। नहीं पता है तुम लोग को? हरा रंग मैदान को। हरा रंग मैदान को और नीला रंग जल को, ठीक है ना? क्या रखना, ठीक है। चलो अब पहुँचते हैं किस आपदा प्रबंधन में। कैसे पहुँचते हैं? पहुँच। सुनामी का मुख्य कारण। सुनामी का मुख्य कारण समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है ना? और सुनामी जो है जापानी शब्द है। कैसे शब्द है? निम्नलिखित कौन सा मानव जनित आपदा है? मानव जनित बोले तो भूकंप मानव लाता रहेगा, ले रह जाएगा। नहीं है पूछा है ना? मानव जनित आपदा नहीं है, जिसको मानव नहीं लाता है। मानव के द्वारा जो होगा उसको बोलेंगे मानव जनित, और जो मानव के द्वारा नहीं होगा उसको बोलेंगे प्राकृतिक। क्या बोलेंगे? तो मानव जनित आपदा नहीं है यानी प्राकृतिक है। प्राकृतिक है तो कौन है? प्राकृतिक कौन है? सुनामी। कौन है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना और सांप्रदायिक दंगा ये मानव जनित आपदा है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक ना है तो क्या है? मानव है। कौन है? तो कौन है? आतंकवाद मानव है। क्या है? बाकी बात सुनामी, बाढ़, भूकंप अपने आप आता है तो क्या है? प्राकृतिक। क्या है? अगला, निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है यानी प्राकृतिक है? कौन है? प्राकृतिक है। तो इनमें से कोई नहीं। सब क्या है? सांप्रदायिक दंगा क्या है? मानव जनित है। आतंकवाद क्या है? मानव जनित है। क्या है? मानव जनित है। मानव जनित नहीं है तो कोई नहीं। कोई। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? कौन नदी पर है? कोयना नदी पर है। निम्नलिखित कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा ना है तो क्या है? मानव जनित है। क्या है? तो कौन मानव जनित है? हिंसा। क्या है? बाकी बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुखाड़ हो गया, सब अपने आप आता है। यह है प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है ना? चलो अगला पहुँचते हैं। बता, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो मानव जनित है। अब सुखाड़ मानव से आता है। प्राकृतिक क्या है? अपने आप होता है ना? निम्नलिखित किस नदी को बिहार का शोक कहता है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना? अब भारत का लंबा नदी गंगा नदी। गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कहते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, जल की कीमती, जल की अधिकता, जल की अधिकता। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। अरे अपने आता है, मनुष्य आता है क्या? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? सबक होता है। जो चपेट में आ जाएगा उसको ले देख जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त होता है? तो उत्तरी बिहार। क्या है? उत्तरी बिहार गंगा के ऊपर, उत्तरी बिहार गंगा के इपार, दक्षिणी बिहार। हम लोग दक्षिणी बिहार में। हम लोग कौन बिहार में? दक्षिणी बिहार में। उत्तरी बिहार बाढ़ के परेशान और दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान। नहीं देखता है यहाँ पर जल्दी बरसे ना होता है तो नहीं होता तो क्या डीजल स्टार्ट करते रहते हैं ना। उत्तर बिहार में इतने बाढ़ आता है कि बाढ़ आता है गाँव में, ठीक है ना? तो उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान, दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है सबके। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, अधिकतम होगा। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा जल जो वो सब जमा कर, ठीक है ना? बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक क्या है? बाढ़ ना। बाढ़ परेशान कर देता है उत्तरी बिहार को, करता है ना? बिहार का बड़ी हो गया। चलो ये हो गया। अगला, सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी कहलाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो टी से स्टार्ट होता है। महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? सुनामी। भूकंप से पृथ्वी के तरंग सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग कौन है? पी तरंग। पहला पहुंचेगा पी तरंग, लास्ट में पहुंचेगा एल तरंग। पी से प्राइमरी बोले तो प्राथमिक, एल से लास्ट तरंग एल होगा। क्या होगा? सबसे खतरनाक तरंग लास्ट तरंग, लास्ट में आएगा और मारेगा चटाक, ठीक है ना? निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक निम्नलिखित कौन सा भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो जो हिमालय के आसपास है वो क्या है? भूकंप के लिए संवेदनशील है। क्या है? तो हो जाएगा देहरादून। क्या है? देहरादून कहाँ? उत्तराखंड की राजधानी जो क्या है? चलो अगला बता 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। भारत में अत्यंतकारी विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था, ठीक है ना? 15 अगस्त के दिन आ गया था। 15
अथिता भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर किस स्थिति को केंद्र कहा जाता है? अधिक केंद्र क्या कहते हैं? बोला जहाँ पर भूकंप टकराता है पृथ्वी पर उसको क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र क्या बोलते हैं? और जहाँ से भूकंप निकलता है उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री भूकंप ना है रे। चल अगला, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? उस स्थान पर मलबे के नीचे दबे होने इंफ्रारेड कैमरा। आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार। ठंडा पानी डालना चाहिए। प्राथमिक बोले तो हम क्या कर सकते हैं घर में, ठीक है ना। और डाटा जो करेगा होगा द्वितीय, क्या होगा? द्वितीय उपचार है। अगला बताओ, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किस लिए होता है? तो दूर संचार के लिए होता है। ए नंबर होगा, ठीक है ना। संचार का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल। अभी मोबाइल है ना, सब मोबाइल में भेजिए फ्री फायर पब्लिक सेकंड में हेलो हाय करता है, वीडियो कॉल होता है। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। केबल का टूट। भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन कैसा है? तो प्राकृतिक आपदा। क्या? भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, यानी भूमि का ढह जाना उत्तराखंड में होते रहता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप प्राकृतिक आपदा। आग लगना मनुष्य का आपदा है, मानव जनित है। बम विस्फोट क्या है? मानव जनित है। और रासायनिक दुर्घटना क्या है? मानव जनित है, ठीक है ना। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए? चतुर्भुजा कारण आयताकार। क्या होना चाहिए? आयताकार। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? सबे है। सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद सब क्या है? मानव जनित। क्या है? कृषि सुखाड़ क्यों होता है? जल का अभाव में। जल के रिंग बांध का किसके लिए उपयोगी है? बाढ़ के लिए। किसके लिए? अरे बांधने में बांध क्यों बनाते हैं? नदी में बनाते हैं, बाढ़ के लिए ना होगा। बाढ़ बता, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अनुचित, यानी अच्छा ना है। ढलान पर बना देगा तो आएगा ढह जाएगा ना, ढह जाएगा। बता, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? सभी को। किसको होता है? सुनामी प्रभावित क्षेत्र के मकानों का निर्माण कहाँ होना चाहिए? तो समुद्र छत से दूर। समुद्र छत से दूर। सुनामी मीटर तो द्वारा क्या मापते हैं? सुनामी को मापते हैं। किसको मापते हैं? सुनामी को मापते हैं। खत्म हो गया। तुम लोग को जब भी देखना रहेगा तो ये वीडियो देखना, ठीक है ना। क्या बोल दिए तुम लोग को? जब भी देखना रहेगा तो ये वीडियो देखना है, ठीक है ना। पूरा खत्म हो गया। एक ही वीडियो खत्म हो गया। तुम लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, जो अभी तक नहीं किया, ठीक है ना। और तुम लोग के लिए होमवर्क क्या रहा है? जितना भी बताया, जितना भी आया था ना, सबका आंसर लिख के आना है, तब तुम लोग पढ़ेगा। कौन सी? तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, खाली हिस्ट्री और जो नंबर चैप्टर, जोन चैप्टर के चैप्टर अपना लिख के आंसर लिख के आना है। फिर चैप्टर लिखेगा तब पढ़ेगा। तुम लोग बोलेंगे यार क्या, तो घर में कोई पढ़वो नहीं करेगा, बोलेंगे हाँ पढ़ के आएगा हिटो लिखा रहेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ लिखा तो पढ़ा जरूर। अगर बिन पढ़ ले तो लिखेगा ना। समझ तो आ गया ना? समझ तो आ गया? पढ़ के लिखना है। समझ आ गया ना? चल भाग।